हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस बेस सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जिसे बोलते हैं रियल नंबर, जिसकी परिभाषा है संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी संख्या संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये संख्या रेखा है, इधर 0 से लेकर के पॉजिटिव तक, पॉजिटिव अनंत, और इधर क्या है लेफ्ट साइड में निगेटिव अनंत तक। अगर हम संख्या लेते हैं 125 ले लेते हैं बटे 4, तो क्या करेंगे? 4 से 125 को भाग करेंगे, 4 तिये 12 कट जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 फिर से कर देंगे, 4 पंचे 20। तो क्या आया आंसर हमारा? कितना है? 31.25। 31.25 आ गया। तो ये हमारा कहाँ है? संख्या रेखा पर उपस्थित है। कहाँ पर है? ये है 31.25 जो है राइट हैंड साइड में इन्फिनिटिव तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है ये हमारा। तो ये 31.25 ये कहीं संख्या रेखा पर ही उपस्थित होगा। और ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो वास्तविक ना हो, तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक है संख्या, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या लिख देते हैं, संख्या ऋणात्मक संख्या, तो ये है वास्तविक नहीं होगा। अन्यथा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या होगी। जैसे प्राकृतिक संख्या है हमारी, तो प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक है। ये जितनी भी संख्या दी गई है सब वास्तविक है। केवल जो काल्पनिक संख्या, ये इमेजिनरी नंबर लास्ट वाला हमारा 12 नंबर पे जो है काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसका मान वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आता है। अब हम वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 सबसे पहले है पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। जैसे सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते थे, नॉर्मल बीज से, गुणनखंड बीज से एचसीएफ निकाल लेते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, मासापा जिसको बोलते हैं। लेकिन हमको क्या करना है इस प्रश्न में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, उसको जानेंगे, फिर उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आपसे पूछ ले कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो बता दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसमें क्या होता है r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और इसमें b से क्या होगा? छोटा होगा। अब इसमें देखते हैं r क्या है। r हमारा क्या है? शेषफल है। और a क्या है? a है हमारा भाज्य, b है हमारा भाजक, और q क्या है? ये है भागफल। ठीक है। अब हम जब प्रश्न लेंगे तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या को क्या मानेंगे? भाजक मानेंगे, और जो बड़ी संख्या होगा उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे भाज्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है इसमें? 225। 225 ये ऐसे लिख देंगे, 225 बड़ी है 135 से। तो क्या करना है इसमें? चरण फर्स्ट लिख लेना है, चरण पहला चरण। ठीक है। यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका लगाने पर लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ता है, 135 से सबसे पहले 225 को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 135 से 225 को भाग देंगे, एक बार जाएगा 135 हो जाएगा। 135 से करने में 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, शेषफल कितना आ गया 90। अब हम इसको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लेते हैं। क्या था हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो a हमारा कितना है 225 है, 225 बराबर क्या लिखेंगे, b कितना है, b हमारा आगे होता था भाजक, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 गुणे क्यू भागफल, यहाँ लिख देंगे, प्लस r क्या होता था शेषफल, ये यहाँ पे 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा लास्ट में शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते रहेंगे। अब फिर से लिखते हैं चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, शॉर्टकट में लिख देते हैं। फिर से क्या करते हैं, 90 से 135 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 135 और 90, तो क्या हो जाएगा 90 करना 90 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 0 हो गया, कितना 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, 45। तो क्या लिखेंगे 135 बराबर किससे गुणा किया गया है, भाग किससे किया गया है 90 से, तो 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45 आया है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं इसमें कि लास्ट में फिर से देखते हैं शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसमें तीसरा चरण लगाएंगे। चरण तीसरा हमारा, इसमें क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, तो 45 में कितना होता है 90। अब हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे अब 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, भाजक 45 द्वारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 0, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः यस सी एफ कितना होगा 45 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है हमारा 196 और 38,220। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 38,220 बड़ा है किससे 196 से, तो इसमें क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाने पर, तो क्या करेंगे 196 से 38,220 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है,
तो 196 को 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। 196 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, 390 से ऊपर हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 196 का नाम 196, 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे और 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। ठीक है, 186 हो गया, यहाँ पे 2 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 9 बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 से लाए 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल आएगा 8 यहाँ पे। ठीक है, और 9 कलम 9 9 8 17, 1764 हो गया, इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 चला जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 उतार लेंगे, कितनी बार ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे, तो 5 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 1, 5 9 45, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 और 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 4 9 कट गया, हमारा कितना आ गया 195 आ गया। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब लगाए हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 38220, 38220 बराबर क्या लिखेंगे 196 लिखेंगे गुणे 195, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम चरण में ही हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो लिखेंगे भाजक 196 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः यह शेप कितना हो जाएगा 196 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 3 हमारा 867 और 255। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 867 बड़ा किससे 255 से, तो चरण प्रथम हो जाएगा, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या करेंगे 255 से 867 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार ले जाते हैं इसको, 3 25 15 के 5 हसीलें 1, 3 25 15 1 16 की 6 हसीलें 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, 8 में से 7 गया 102। तो इसको हम क्या करते हैं a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुणे 3 प्लस 102। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे पुनः हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। चरण लिखेंगे सेकेंड, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे यहाँ पर 102 से क्या करेंगे 255 को भाग दे देंगे, तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 जन्म 0, 2 एकम 2, 204। तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5 में से 0 गया कितना बचा 5 बचा। ठीक है,
ये 2 से 2 कट गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 255 बराबर क्या हो जाएगा, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ पर भी देखते हैं क्या हो गया है, जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, 51 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा चरण लगा देंगे, चरण 30, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। चरण तीसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, प्रमेय का लगाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, 51 से 102 को भाग कर देंगे, तो 2 बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, कट गया हमारा। अब हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब लिखेंगे भाजक 51 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः यह शेप कितना होगा, यह शेप होगा हमारा 51। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं, a बराबर bq+r। अब क्या करते हैं, विषम पूर्णांक जो दिया है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इसमें देखते हैं कि b क्या है हमारा, सब में कॉमन दिख रहा है, b बराबर क्या है, 6 है। b बराबर क्या मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है। अब क्या करते हैं, अगर हम 6 का जो गुणनफल होता है और उसको विषम संख्या में प्राप्त करते हैं, जैसे मान लेते हैं 31, तो 31 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 पंचे 30, 1 मिलेगा। शेषफल हमारा क्या रहेगा, जो 6 से कम ही रहेगा, क्योंकि 6 अगर हो जाएगा तो 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अतः हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल हमारा होगा क्या, शेषफल हो जाएगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अगर 6 हो जाएगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो सकता है, इसलिए हमारा 6 शेषफल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है, a बराबर bq+r। यहाँ पे b हमारा फिक्स है, b कितना होना चाहिए, 6 होगा, तो a बराबर हम लिख देंगे 6q+r। अब हम क्या करते हैं, 6q जो लिखा है वो हमारा 6 का गुणनखंड है या 6 का गुणज है। अगर हम r बराबर 0 ले लेते हैं, यदि r बराबर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+0, तो हो जाएगा a बराबर 6q। अब उसमें बोला है q कोई भी पूर्णांक है, तो q को अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए q को 1 लेते हैं, कोई भी बोला था कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है q कोई भी पूर्णांक हो, तो यहाँ पर q बराबर 1 लेते हैं
तो जब q बराबर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 6। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 बराबर 12। 3 लेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये सब संख्याएं क्या आ रही है, हमारी सम संख्या प्राप्त हो रही हैं। अतः हमको ये विषम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा, सम है। तो इसको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, विषम वाले को लेना है। फिर से देखते हैं, यदि सेकंड केस में यदि r बराबर 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब 6q, अभी हमने 6q का मान निकाला, तो 6q क्या आ रहा है, ये हमारा सभी संख्या सम प्राप्त हो रहा है। और 1 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हमारा विषम है। तो सम में कोई संख्या विषम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विषम प्राप्त होता है। तो हमारा ये ज्ञात हुआ कि 6q प्लस 1 क्या है, विषम होगा। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 6q प्लस 1 विषम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, r बराबर 2 ले लेते हैं। r बराबर 2 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। 6q का मान देखते हैं। 6q में हम q का मान कोई भी ले सकते हैं। अगर 5 ले लें, फिर से एक बार देख लेते हैं, q का मान अगर 5 ले लें तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। q बराबर अगर 5 ले लें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़े, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो कितना हो जाएगा, 32 होगा। 32 क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर, ये है हमारा सम, और 2 भी क्या है, 2 भी सम है। तो सम सम को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, सम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर 6q प्लस 2 क्या है, सम है। ठीक है, 6q प्लस 2 सम है। अब क्या करते हैं, r बराबर 3 लेते हैं। r बराबर 3 ले लेते हैं। r बराबर 3 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। 6q हमारा क्या है, सम है, और 3 क्या है, विषम है। तो सम और विषम क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा क्या, विषम। तो इसमें भी लिख दीजिए 6q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम होगा। 6q प्लस 3 हमारा विषम आ गया, 6q प्लस 1 आ गया हमारा विषम, इसके पहले जो निकाले थे हम। अब r बराबर हमको 4 लेना है। क्या लेना है, r बराबर हम 4 ले लेंगे। उसको निकाल के देखते हैं। r बराबर 4 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। 6q का मान अभी निकाला गया, क्या है, सम है। तो सम में, और ये 4 कितना है, ये भी तो सम है। तो सम और सम मिलाकर क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो ये हमारा 6q प्लस 4 क्या हो जाएगा, सम ही होगा। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में r बराबर 5 ले लेते हैं। r बराबर कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। r बराबर 5 लेने पर, और जैसे ही r लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा इसमें 6q प्लस 5। 6q क्या है, सम है, और 5 क्या है, विषम है। तो हमारा कितना प्राप्त होगा, विषम ही तो प्राप्त होगा, विषम। विषम प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब विषम है 6q प्लस 5। ठीक है, अब स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। 6q प्लस 1 हमारा विषम आ गया। ठीक है, और 6q प्लस 2 को नहीं लेना है। 6q प्लस 3 हमारा विषम आ गया, और लास्ट में क्या है, 6q प्लस 5 विषम आ गया। अतः यहाँ से लिख देते हैं, अतः
6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध हुआ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आसान था, इसमें कुछ करना नहीं है। a बराबर BQ+R लिख देना है और खुद ही इसमें सोचना है कि 6 का गुणन लेना है और 6 के गुणज को ले करके उसमें एक बार हमको 0, एक बार 1, एक बार 2, 3, 4, 5 करके इसमें शेषफल भी लाना है। तो फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, उसमें एक बार हम 30 ले लेंगे, 31 ले लेंगे, 32 ले लेंगे, 33 ले लेंगे, 34 ले लेंगे, 35 समझने के लिए। तो एक बार 6 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 31 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 32 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। इसी प्रकार से शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 आया था, जिसको हमने पहले से लिया था। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, आप इस प्रश्नावली में इन प्रश्नों को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी अच्छे से आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी दी है, 616 सदस्य लिख देते हैं यहाँ पे, 616 सदस्य। ठीक है, और कितना दिया है, 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 32 सदस्य। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है, वास्तविक संख्या का प्रश्न है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 616 क्या है, बड़ी है 32 से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर होता है BQ+R। क्या करेंगे, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार ले जाएंगे, क्योंकि 32 गुना 64 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 32 से करना 32, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 296 आ गया। ठीक है, अब इसको कितनी बार ले जाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 बार ले जाते हैं, तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 27 और 1 हो जाएगा 28, 288 हो गया। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 0। तो क्या हो जाएगा, 616 बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणे 19 और प्लस 600 कितना है, 8 आया। अब हम देखते हैं क्या है कि इसमें जो है शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें चरण दूसरा लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो क्या करेंगे, इसमें 8 से 32 को डिवाइड करेंगे। तो 8 का नंबर 8 चौक 32 कट गया। लिख देंगे क्या, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। अब यहाँ देखते हैं क्या कि शेषफल 0 आ रहा है,
और जब हमने बताया था शेषफल आपका 0 आता है तो क्या हो जाता है, वही जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे भाजक 8 द्वारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। जीरो प्राप्त होता है, अतः ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये प्रश्न जो है दिया है इसने, इसमें संकेत भी दिया है कि आप इसको समझ लीजिए तो इससे काफ़ी आपको प्रश्न लगाने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं क्या दिया है इसमें। यह मान लीजिए यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है और उसमें 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है उसको। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m1+ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई यक्ष एक धनात्मक पूर्णांक है, यही मान लेते हैं। ठीक है, माना यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं, यही दिया था उसमें, संकेत में यही दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका वर्ग निकालना है और वर्ग का रूप 3m के रूप में आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये पूर्णांक जो है 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो क्या करेंगे, यक्स बराबर मान लेंगे क्या, 3q। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स की घात 2 हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा 3q की घात 2। तो ये इधर हो जाएगा x स्क्वायर, 3 3 का 9, q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर लिखते हैं क्या, 3 गुणे इसका गुणनखंड निकालते लिखते हैं 3q की घात 2। ठीक है, तो यम बराबर मानते क्या है, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर की जगह पे लिखा हमने यम, तो क्या हो जाएगा 3m। तो ये हो गया पूर्णांक का वर्ग 3m आ गया। तो एक तो हमारा निकल आया कि 3m के रूप में होता है। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा क्या है, x बराबर 3q+1 लेने पर। प्रश्न में दिया है, उसने संकेत के रूप में दिया है। अगर आपको संकेत में नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे, 3 से किसी संख्या को भाग देंगे, जैसे मान लेते हैं 12 ले लेते हैं 12, और यहाँ पे ले लेते हैं 13, और ले लेते हैं 14, और ले लेते हैं 15। तो अगर हम 3 से इन संख्या को भाग दें, किससे, 3 से भाग दें, 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले शेषफल, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। शेषफल यहाँ लिख देते हैं, शेषफल कितना आएगा, अगर हम 3 से भाग दें 12 को तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा।
3 से 13 को भाग दें, 3 चौक 12, तो 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा शेषफल, और इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारा शेषफल कितना है, 0 1 2। इसलिए हम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे b को हमने 3 माना ही है, तो a बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम 3 q प्लस, अब यहाँ पे हमको एक बार 0 ले लेना है, एक बार क्या ले लेना है भाई, 1 आया है तो 1 उठा कर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और एक बार क्या ले लेना है, 3q प्लस 2, एक बार 2 ले लेना। लेकिन हमारी ज़रूरत कहाँ पर है, केवल 0 की है, तो यहाँ पे हम जब 0 लिए तो यहाँ पे हो गया x बराबर 3q, और 1 की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम ले लिए 1, तो हो जाएगा x बराबर 3q प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जैसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, x की घात इधर हो जाएगा 2 बराबर 3q प्लस 1 की घात कितना हो जाएगा 2। इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2ab होता है तो 2 3 6 2 3 6q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर इधर लिखेंगे और प्लस 6q लिख देंगे, प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, अगले स्टेप में 3q कॉमन लेते हैं, केवल इन दोनों में 9q स्क्वायर प्लस 6q में क्या करते हैं 3q कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेते हैं, 3q नहीं लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर m बराबर क्या मानते हैं, m बराबर मान लेते हैं क्या 3q स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि पूर्णांक है कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर 3, इसके यहाँ पे कितना माने हैं, हम m माने हैं तो 3m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक में आ गया 3m, दूसरे में आ गया क्या 3m प्लस 1, तो लिख देंगे क्या, अब खाली लिखना है, आता है किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m1 प्लस के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसमें भी x को कोई ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, और उसमें 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी के रूप में मान करके इस प्रश्न को भी लगा लेना है, और उसमें क्या आ जाएगा हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में ये धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, ठीक है। इसमें मानेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, b बराबर 3 ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर हमने
b को 3 इसलिए लिया है, b को 3 इसलिए लिया है क्योंकि 3 का अगर घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 27 आ जाएगा, और 9 भी आ जाता है, 3 त्रिका 9 वर्क करते हैं तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें ये देखते हैं कि अगर हम 3 से किसी संख्या को, जैसे अभी हमने पहले बताया था कि अगर 12 ले लें, 13 ले लें, 14 ले लें, तो शेषफल क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से इसको 12 को डिवाइड करें, 13 को डिवाइड करें, तो क्या शेषफल आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, a बराबर 3q प्लस r लिख देते हैं, r बराबर 0 ले लेते हैं, r बराबर 0 लेने पर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो दोनों पक्षों का घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसने पहले से ही बोल दिया है कि पूर्णांक का घन 9 नियम आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। घन का मतलब होता है भुजा की घात 3, तो यहाँ पे लिख देंगे a 3q की घात 3 हो जाएगा, a की घात 3 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो हो जाएगा a की घात 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q की घात हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 नियम का रूप बनाने के लिए a क्यूब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3, और यहाँ पे लिखेंगे 9q की घात 3, क्योंकि 3 से 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 तक 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यम बराबर क्या मान लेंगे, 9q की घात 3, तो हो जाएगा a की घात 3 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 3 और यम। ठीक है, एक हमारा आ गया, घन किसके रूप का है, 3m के रूप का होगा। अब हम केस सेकंड लेते हैं, अभी केस फर्स्ट लिए थे, केवल एक प्रोसेस करते रहना, इसमें कुछ है नहीं प्रश्न में। तो a बराबर हमारा क्या था, 3q प्लस r था, यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे, सॉरी 1 ले लेंगे, 0 लेते ना, 1 लेने पर लिख देंगे, r बराबर 1 तो ले लिए, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 1 जब हो गया है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लिखेंगे फिर से घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, और जैसे घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 की घात 3। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, a प्लस बी की घात 3 का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये तो होता है a प्लस बी की घात 3 का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 3 यहाँ पर रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q की घात 3 हो जाएगा, प्लस 1 की घात 3 हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू हो गया, प्लस 3ab, 3 गुणे 3q गुणे 1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। इतना तो आप लोग जानते होंगे, कक्षा 8 का है फार्मूला जो लगा रहे हैं। तो a क्यूब यहाँ पे लिख देंगे बराबर 27 q की घात 3 हो जाएगा, प्लस 1 की घात 3 1 ही हो जाएगा, 3 त्रिका यहाँ पे 9q, ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 q की घात 2, ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस हो जाएगा 9q से एक बार 3q को और एक बार 9q से 1 को करेंगे, 9q एक एन 9q। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इसको
एम 9m+1 के रूप में बनाना है, 3m+1 नहीं 9m+1 के रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको ए क्यूब यहाँ लिख देंगे, 27q की घात 3 प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q को एक साथ में लिखेंगे, लास्ट में 1 निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, ए क्यूब यहाँ लिखा रहेगा, इसमें से हम क्या करते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3q की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q की घात 2 हो जाएगा, 9 तक 27 होता है, और यहाँ पे 9 है, 9q था और 9 निकाले हैं तो यहाँ पे बचेगा केवल q। ठीक है, +1 लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यम बराबर क्या मान लेते हैं 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a की घात 3 बराबर हो जाएगा क्या 9m+1। ये हमारा दूसरा आ गया 9m+1। ठीक है, अब केस थर्ड ले लेना है। थर्ड केस में क्या ले लेना है, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q + 2। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर ठीक है, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a की घात 3 इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3q + 2 की घात कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सूत्र वही लगाना है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 27 q की घात 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 3ab तो हो जाएगा 3 × 3q + 2 ब्रैकेट में 3q + 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अगले स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 9 दूनी 18 18q हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3q + 2 ब्रैकेट खोलते हैं, क्या हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस 8 और इधर क्या होगा 18 × 3 = 54। एक बार कैसे गुणा करेंगे 18 से 3q को, तो 18 × 3 = 54 q की घात 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 18 × 36 q हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है 8 को अलग कर लेना है और इन तीनों को एक साथ में लिखना है, 27q की घात 3 प्लस 54 q की घात 2 प्लस 36q प्लस 8। अब इसको हम 9m+8 के रूप में बनाना है, तो क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो a³ हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 3 = 27 3q की घात 3 हो जाएगा प्लस 9 × 6 = 54 6q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 × 4 = 36 4q हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब क्या करते हैं यम बराबर क्या मानेंगे 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो हो जाएगा क्या हमारा a³ बराबर क्या हो जाएगा 9m+8। ये हमारा तीसरा आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, a³ बराबर 3m आ गया था पहला, दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था हमारा a³ बराबर 9m+1। ठीक है, और तीसरा क्या आया था a³ बराबर 9m+8। प्रश्न में ही हमको सिद्ध करना था क्या पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m+1 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, और अगर आप 2 से 3 बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे।